तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम लोगों को हमारे निर्णय पर प्रश्न उठाने का अधिकार किसने दिया? मत भूलो कि हम पृथ्वी सम्राट दक्ष हैं और हमसे कोई प्रश्न नहीं करता। अब यदि तुम लोग यहाँ आ गए हो तो शांति पूर्वक वहीं खड़े रहो। मित्र दक्ष, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि आप जैसे पराक्रमी के हाथों मेरी जीवन लीला समाप्त हो, और आप केवल मेरे परम मित्र नहीं, एक परम वीर भी हो। उठाइए तलवार और मेरे सर को मेरे धड़ से अलग कर दीजिए मित्र। मित्र दक्ष, किस सोच में पड़ गए? उठाइए तलवार और अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। तलवार उठाने में आपको संकोच क्यों हो रहा है? यह मेरा भाग्य है कि मेरा अंत समय मेरे परम मित्र के हाथों आया। बस जीवन त्यागने से पहले मेरा एक निवेदन है। क्या? शांतिपूर्वक मैं अपने प्राण त्याग कर सकूं, इसके लिए मुझे केवल यह बता दीजिए कि मेरा अपराध क्या है। अपना अपराध आपको भली भांति ज्ञात है, तो यदि फिर भी आप हमारी मुंह से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। आप जानते थे हमारे तथा कथित पिता श्री ब्रह्मदेव हमारे परम शत्रु हैं, फिर भी आपने पुत्री दीति के पुत्रों को उन्हीं की आराधना की दीक्षा क्यों दी? बोलिए। यह तो आपने ठीक वैसा किया जैसा उस दुष्ट नारद ने मेरे 11,000 भाइयों को भिक्षुक बनाकर किया था। तो ये बात है, ये अभिमानी दक्ष केवल मूर्ख नहीं, मूर्खों का सम्राट है। मित्र दक्ष, मुझे मेरा अपराध समझ में आ गया। अब मरने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं। उठाइए तलवार और कीजिए प्रहार। नहीं, पहले हम जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा किया क्यों। मित्र दक्ष, मैंने जो भी किया सोच समझकर योजनाबद्ध रूप से किया। इसमें क्या योजना हो सकती है आपकी? मेरी योजना के मूल में वही श्राप है जो मेरे मित्र दक्ष ने जन्म लेते ही अपने पिता ब्रह्मदेव को दिया था कि उनकी पूजा कोई नहीं करेगा। हमारा श्राप? वो कैसे? मित्र दक्ष, देवलोक के देवताओं में केवल ब्रह्मदेव ही एक ऐसे देवता हैं जिसकी पूजा कोई नहीं करता। वे प्रकट में कुछ नहीं कहते, किंतु मन ही मन वे बहुत विचलित रहते हैं। वे निरंतर खोजते रहते हैं कि कोई तो मिले जो उनकी आराधना करे। फिर? तो फिर ये कि जब भूले भटके उन्हें ऐसा कोई मिल जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर तपस्या करने वाले को शीघ्र ही उसका फल दे देते हैं, जबकि अन्य सारे देवता लंबी और कठिन तपस्या के पश्चात ही प्रसन्न होते हैं। अर्थात आपने मेरे भाइयों को सफलता का सही मार्ग दिखाया है। ठीक कहा तुमने। मैं चाहता हूं कि उनको उनकी तपस्या का फल शीघ्र ही मिले, किंतु फिर भी यदि मेरे मित्र को यह पसंद नहीं तो ठीक है, मैं उन्हें अन्य देवता की आराधना का मार्ग दिखा देता हूं। नहीं नहीं, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। आपका क्या कहना है पिताश्री? हाँ हाँ, शुक्रदेव ने जो किया वो ठीक ही किया। ऐसे मूर्खों को चलता कर देना तो महान शुक्रदेव के बाएं हाथ का खेल है। तुम सचमुच महान हो शुक्रदेव। तुम्हारी बुद्धि और चातुर्य का इस संसार में कोई जोड़ नहीं। अब वो समय दूर नहीं जब स्वयं सविता देव को इस बात का ज्ञान होगा। आ गई महारानी अपने पति के साथ रात भर घूमकर। जैसे कि वे तेरे अकेले के पति हैं। हम सबके कुछ नहीं लगते। लगते क्यों नहीं? वो उतने ही तुम्हारे हैं जितने कि मेरे। उत्तम, अति उत्तम। हम सब एक ओर और तू अकेली दूसरी ओर। मेरा ये अर्थ नहीं था। तेरा अर्थ हम सब भली भांति समझते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सब? और आज ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों?
तू इसी भाषा के योग्य है। वो तो हम सब की भूल थी कि हम तुझसे सम्मान पूर्वक बातें करते रहे। तेरे ही कारण हमारे पति हमसे विमुख हो गए। ना हमसे बात करते हैं और ना हमारे सामने आते हैं। मेरा विश्वास करो तुम सब, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो उन्हें आज भी ये समझाने का प्रयास किया कि वे तुम सबसे प्रेम करें। और उस प्रयास का परिणाम क्या निकला? वे मुझ पर ही क्रोधित हो गए। हमें तुझसे इसी उत्तर की आशा थी। हम सब पहले तेरी मीठी मीठी बातों से भ्रमित हो जाया करती थी, किंतु अब हम तेरा वास्तविक रूप पहचान गई हैं। आज हम सब अपना प्रतिशोध लेकर रहेंगे। आज तुझे इस कटार से यमलोक पहुंचा कर ही रहूंगी। सावधान! कोई भी देवी रोहिणी पर प्रहार करने का साहस न करे। तुम सबको चंद्रलोक में रहने का अधिकार देकर भूल मैंने की थी। अब तुम सब चंद्रलोक में नहीं रहोगी। ऋषिवर कश्यप ने अपनी ज्येष्ठ पत्नी देवी दिति को आश्रम से बहिष्कृत किया है और मैं तुम सबको चंद्रलोक से बहिष्कृत करता हूँ। बहिष्कृत होने से पहले मैं आज इस दुष्ट और स्वार्थी रोहिणी को इस संसार से ही बहिष्कृत कर दूंगी। ऐसा मत कीजिए स्वामी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ये मेरी बहनें हैं, इन्हें इनकी भूल का इतना कठोर दंड मत दीजिए स्वामी। प्रियतमा, इतनी निर्दयी न बनिए स्वामी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ये सब फिर कभी ऐसी भूल नहीं करेंगी। क्षमा कर दीजिए स्वामी। उठो प्रिय। प्रियतमा, आपकी बहनें इस योग्य नहीं हैं कि आप उनके लिए दुखी हो। मैंने जो भी निर्णय लिया है सोच समझ कर लिया है। प्रिय, पिछली बार ये आपको मेरी दृष्टि में गिराने का षड्यंत्र कर रही थी और अब की बार इन्होंने आपकी हत्या का षड्यंत्र किया है। अगली बार ये क्या करेंगी इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। आप भोली हो देवी रोहिणी। आपका पति होने के नाते आपकी सुरक्षा का कर्तव्य मेरा है। इसीलिए मैं इन्हें किसी भी मूल्य पर चंद्रलोक में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकता। और अच्छा यही होगा कि आप भी इन्हें भूल जाएं। न जाने कहां गई होंगी मेरी बहनें। शुक्रदेव, आप हमारे सच्चे हितैषी हैं। आपने सदा हर संकट में मेरे पिताश्री की सहायता की है और मेरी भी आपने हर स्थिति में सहायता की है। इसके लिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। पुत्र दिति, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुम्हारे पिता
प्रजापति दक्ष मेरे मित्र हैं और यह मित्रता का धर्म है कि वो मित्र की सहायता करे। फिर भी कम से कम मुझे तो आपका आभार मानना ही चाहिए। आज आप ही के कारण मेरे दोनों पुत्र उस मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर चलकर उन्हें शक्ति और सफलता प्राप्त हो और वे मेरे अपमान का प्रतिशोध ले सके। पुत्र दीदी, तुमसे अधिक प्रसन्नता तो मुझे हो रही है। मैं कितने वर्षों से तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को देखकर मन ही मन तड़पता रहा, किंतु अब समय करवट ले रहा है। अब वो समय दूर नहीं है जब ये सारा संसार तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। किंतु शुक्रदेव, एक बात जानने की मेरे मन में उत्सुकता है। क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपनी साधना पूरी होने और अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद मेरे दोनों पुत्र मेरी उस परम शत्रु कुलक्षणी अदिति के पुत्र इंद्र को स्वर्ग के आसन से बाहर ढकेल सकेंगे या नहीं। गुरु शुक्रदेव, आप किस चिंता में उलझ गए? आपने हमारे प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया। मेरे दोनों पुत्र अदिति पुत्र इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन से हटा सकेंगे या नहीं? पुत्र सिन्हिका, तुम्हारे नाना श्री प्रजापति दक्ष कहां है वो? मित्र दक्ष, देवलोक के देवताओं में केवल ब्रह्मदेव ही एक ऐसे देवता हैं जिसकी पूजा कोई नहीं करता। जब भूले भटके उन्हें ऐसा कोई मिल जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर तपस्या करने वाले को शीघ्र ही उसका फल दे देते हैं। मैं चाहता हूं कि उनको उनकी तपस्या का फल शीघ्र ही मिले। पृथ्वी सम्राट, पृथ्वी सम्राट, किस सोच में डूबे हो? कुछ ऐसे विचार हमारे मन में आ रहे हैं जिन्हें बुद्धि तो मानती है किंतु हृदय नहीं मानता। अच्छा, ऐसी क्या बात? हमें भी तो बताओ। कभी कभी हमें संदेह होता है कि शुक्रदेव हमारे मित्र हैं या शत्रु, किंतु शायद ये हमारा भ्रम है। भ्रम नहीं पृथ्वी सम्राट, सत्य का बोध है। सारा संसार जिन ब्रह्मदेव की आराधना केवल एक तुम्हारे श्राप के कारण नहीं करता, शुक्रदेव क्यों तुम्हारे नातियों से ही ब्रह्मदेव की आराधना करवा रहे हैं? उन्होंने बताया ना, ताकि उनकी साधना शीघ्र सफल हो सके। अच्छा, किंतु ये तो बताओ, यदि ऐसा हो गया तो तुम्हारे नातियों को तुम्हारे तथा कथित पिता ब्रह्मदेव से अपनी तपस्या का प्रतिफल मिल गया, तो क्या फिर सारा संसार ब्रह्मदेव की आराधना करना आरंभ नहीं कर देगा? हो सकता है। हो सकता नहीं है, होगा। जब भी ऐसा हुआ तो पृथ्वी सम्राट, तुम्हारी गरिमा का क्या होगा? कौन इसके बाद तुम्हारा सम्मान करेगा? शुक्रदेव जानबूझकर तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। तुम्हारे मित्र बनकर
तुम्हारी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। तो ऐसा क्यों करेंगे? कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो अपने मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या की भावना रखते हो। हो सकता है वो तुम्हें नीचा दिखाकर अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, किंतु महत्वपूर्ण बात उनका उद्देश्य नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं। पृथ्वी सम्राट, ये सोचने का समय नहीं है। यदि अपना सम्मान बनाए रखना चाहते हो तो अपने नाती हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को ब्रह्म आराधना से तो रोकना ही होगा, किंतु उससे पहले शुक्रदेव को उसकी करनी का दंड देना भी आवश्यक है। शुक्राचार्य, तुझे अपने विश्वासघात का दंड भुगतना ही होगा।